आइए दोस्तों देखते हैं, साधारण ब्याज का बहुत ही बेस्ट टाइप है। तो देखते हैं, टाइप का पहला क्वेश्चन है, दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपये है। तो प्रत्येक धनराशि थी। अब आप देखिए, दो बराबर धनराशियां उधार दी जाती हैं और उसने बोला है, और दो बराबर धनराशियां उधार दी जाती हैं। पहली धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, दूसरी धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, और एक ही समय पर उधार दी जाती हैं। लेकिन उसने बोला है, पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। अगर मैंने माना ये ए वर्ष के लिए दी जाती है और ये 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो ये ए माइनस 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। उसने बोला है पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, और उसने बोला है प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 है। तो ये 36,900 रुपये क्या है? ये हमारा मिश्र धन है। अब आप यहाँ एक चीज़ समझना, उसने बराबर धनराशि उधार दी थी। उसने बराबर धनराशि मतलब मूलधन हमारा क्या था? बराबर था। मूलधन हमारा बराबर था, और जो प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि है वो 36,900 रुपये है। मतलब हमारा मिश्र धन भी क्या हो रहा है? मिश्र धन भी हमारा बराबर है। तो हमें बराबर ब्याज मिला होगा कि नहीं मिला होगा? आप कहोगे मिला होगा, क्योंकि बराबर धनराशि उधार दी गई थी और ब्याज लगने के बाद प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपये है दोनों के लिए। तो हमें ब्याज भी समान मिला होगा कि नहीं मिला होगा? ये चीज़ आपको समझनी थी, क्योंकि यही चीज़ इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ थी। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, देख रहे हो, बराबर धनराशि उधार दी गई थी। बराबर धनराशि उधार दी गई थी, लेकिन 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले प्राप्त हो गई थी, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपये है। 36,900 क्या है? हमारा मिश्र धन है। अब मूलधन हमारा बराबर था, तो ब्याज लगने के बाद और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि मतलब मिश्र धन कितना? 36,900 रुपये है। तो हमारा ब्याज भी बराबर मिला होगा कि नहीं मिला होगा? तो आप कहोगे मिला होगा। अब देखिए, यहाँ ब्याज को बराबर कर देते हैं, तो ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। तो दर कितनी है? 10%, और टाइम कितना है? ए माइनस 2 वर्ष। और यहाँ कितना है? दर कितनी है? 8%, और टाइम कितना है? ए वर्ष। अब दोनों मैंने क्या कर दिए? बराबर कर दिए, क्योंकि हमें साधारण ब्याज क्या मिल रही है? समान मिल रही है। अब देखिए, परसेंट से परसेंट कट गया, और 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो ये कितना हो गया? 5A और 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया? 4A। और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो A बराबर, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। तो A का मान कितना आ गया? 10। अब देखिए, A का मान कितना आ गया? 10 वर्ष। तो वो दूसरी धनराशि 10 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, और दूसरी धनराशि 10 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, और पहली धनराशि 10 माइनस 2 8 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। अब देखिए, आप दोनों मामलों से प्राप्त धनराशि देखना बराबर ही है। 8 धाम 80%, और 10 में से 2 गया 8, और 8 धाम 80%। तो दोनों मामलों से साधारण ब्याज हमारी 80% आ रही है, नहीं आ रही? तो आप कहेंगे यहाँ आ रही है, क्योंकि यहाँ साधारण ब्याज बराबर मिला है। क्योंकि जब समान धनराशि उधार दी गई थी, और प्रत्येक मामले में भी हमारा जो मिश्र धन था वो 36,900 था, तो हमें ब्याज समान मिला होगा कि नहीं मिला होगा? आप कहोगे मिला होगा। अब देखिए, तो साधारण ब्याज कितना मिला है? यहाँ से चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से निकाल लो, तो हमारा साधारण ब्याज कितना है? 80%। कितना आया? साधारण ब्याज 8 धाम 80%। अब साधारण ब्याज कितना है हमारा? ये क्या है? हमारा साधारण ब्याज 80%। और हम जानते हैं हमारा मूलधन कितना होता है? मूलधन होता है हमारा 100%। तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया? 180% हो गया हमारा मिश्र धन। 180% क्या होगा? हमारा मिश्र धन। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मिश्र धन कितना है हमारा? 36,900। क्वेश्चन के हिसाब से मिश्र धन कितना है हमारा? 36,900। तो अब यहाँ से मुझे मूलधन निकालना है। मूलधन कितना था हमारा? 100%। तो 180% की वैल्यू इतनी, 100% का मान हमें निकालना है। 36,000
900 बटे 180 और गुणा 100। अब देखिए इसे काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और देखिए 9 दूनी 18 और ये 9 चौक 36 और 9 एक 9 और 1 जीरो। अब 2 से 1 क्या बार कटा? 50 बार। तो यहाँ से 100% का मान कितना आ गया? 0 0 5 5 चौक 20। तो कितना आ गया? 20,500। तो प्रत्येक धनराशि कितनी थी? प्रत्येक धनराशि वो 20,500 रुपये उधार दी गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बराबर धनराशियाँ क्रमशः 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती हैं। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500 रुपये है। तो प्रत्येक धनराशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब उसने एक 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और एक 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती हैं और उसने बोला है पहली धनराशि जो है वो दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। मैंने माना ये ए वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो ये ए माइनस 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। अब देखो वही चीज़ मैं फिर समझाता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। 2 बराबर धनराशियाँ उधार दी गई थी, 2 बराबर धनराशियाँ उधार दी गई थी और प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि 14,500 रुपये है। अब एक बात बताइए, बराबर धनराशि उधार दी गई थी और प्रत्येक मामले में भी हमें मिश्र धन बराबर प्राप्त हो रहा है, तो हमें बराबर ब्याज मिला होगा कि नहीं मिला होगा? हमने बराबर ब्याज दिया होगा कि नहीं दिया होगा? आप कहेंगे कि हमने बराबर ब्याज दिया होगा। तो यहाँ से बस ब्याज बराबर कर दीजिए। 8% मैंने बताया था साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। तो साधारण ब्याज की दर कितनी है? 8% और टाइम कितना है? ए माइनस 2 वर्ष। और यहाँ कितना है? 4% और दर कितना और समय कितना है? ए वर्ष। अब देखिए परसेंट से परसेंट का है 4 दूनी 8, तो 2a और 2 दूनी 4 बराबर ए और ये प्लस का ये इधर आके माइनस का, तो 2a में से माइनस ए गया ए और ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो ए का मान कितना आ गया? 4। तो यहाँ कितना आ गया? 4 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। अब देखिए आप चाहे यहाँ से देख लीजिए, 4 में से 2 गया, 2 वर्ष आ गया, 2 अट्ठे 16%, यहाँ से हमें 16% साधारण ब्याज प्राप्त हो रही है और यहाँ से भी हमें 4 चौक 16% साधारण ब्याज प्राप्त हो रही है। तो साधारण ब्याज कितनी है? 16% और हम जानते हैं मूलधन कितना होता है? 100%। तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया? 116%। और लेकिन क्वेश्चन में मिश्र धन कितना बोला है? 14,500। 14,500 उसने पूछा प्रत्येक धनराशि से, मतलब प्रत्येक धनराशि मतलब हमसे मूलधन पूछा, 100% का मान हमें निकालना है। अब देखिए 14,500 बटे 116, ये 1% का मान है, हमें 100% का मान निकालना है, इसलिए 100 से हमने गुणा कर दी। अब देखिए ये 29 चौक 116 और ये 29 से कट गया, 29 पंजे 145 होता है। अब ये 4 से 25 बार, तो ये कितना आ गया? 25 पंजे 125 और ये डबल 0। तो प्रत्येक धनराशि कितनी थी? वो प्रत्येक धनराशि थी 12,500। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये साधारण ब्याज का बहुत ही बेस्ट टाइप था, ये आपके समझ में आया होगा, क्योंकि यह आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।